पर आपको देते आ रहे हैं और रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने भी एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में खार्किव में रूसी सैनिकों को बम गिराते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान उनको पहुंचा है। और वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए किस तरीके से ये वीडियो देखिए। पूरा पीछे धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है क्योंकि रूस की तरफ से यहाँ पर बमबारी हुई है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। बमबारी की एक खूंखार आवाज भी आप सुन सकते हैं। लोग डरे सहमे दुबके अपने घरों में छिपे हुए हैं और ज्यादातर जो रिहायशी इलाके हैं वो तबाह कर दिए हैं रूसी सैनिकों ने। इसी तरीके से बमबारी वहां पर लगातार 6 दिनों से जारी है। 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6वां दिन है और तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका होता है। बमबारी रूस की ओर से होती है और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि इस बमबारी की वजह से, इस फायरिंग की वजह से, इस विस्फोट की वजह से वहां पर बहुत बड़ा नुकसान उनको पहुंचा है। और धुआं ही धुआं पूरे आसमान में धुएं का एक गुबार उठता हुआ आप देख सकते हैं। वहां पर तबाही का क्या मंजर है, लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, दुबके हुए हैं। इसकी तस्वीरें साफ समझी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त सीधे अब आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर रवि हमें ये खबर से अपडेट करवाएंगे। तो हर एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि 6वां दिन है आज युद्ध का और वहां से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, खार्किव में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन सेना ने रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। 5 से 6 रूसी टैंक को यहां पर तबाह कर दिया गया। भीषण युद्ध यहां पर चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है और ये अब यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 रूसी टैंक को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रूसी टैंक आगे बढ़ रहे थे और हवाई हमला इन टैंक पर होता है यूक्रेनी सेना की तरफ से और 5 से 6 टैंक रूसी सेना के तबाह हो जाते हैं। इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये जंग कहां रुकेगी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली हर एक तस्वीर जंग के मैदान से सामने आ रही है। और देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना ने यहां पर पलटवार करते हुए रूसी सेना के 5 से 6 टैंक को खार्किव में तबाह। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, आज ही कीव छोड़ने को कहा गया है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लगातार भारत सरकार डटी हुई है ताकि लोग उनके सुरक्षित रहें, महफूज रहें और कीव में भारतीयों के लिए एडवाइजरी फिलहाल जारी कर दी गई है और आज ही उनको कीव छोड़ने को कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए, खासतौर पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कीव में फंसे हुए हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है और ऐसे में यूक्रेन की राजधानी पर ही अपना कब्जा जमाना चाहता है रूस और ऐसे में वहां पर तमाम तरीके के धमाके उसकी ओर से हो रहे हैं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसके सैनिकों ने अंदर तक घुसपैठ कर दी है। तो ऐसे में अपने लोगों को महफूज रखने के लिए, अपने नागरिकों को महफूज रखने के लिए कीव में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है वहां पर रह रहे भारतीयों के लिए कि आज ही किसी भी हालत में वो कीव छोड़ दें। आपको बता दें कि कीव में हालात ऐसे हैं, तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर लोग अपने घरों में अब नहीं रह रहे हैं क्योंकि घर लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है रूस की ओर से। ऐसे में वहां पर बंकर्स बना दिए गए हैं, धरती के अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं ताकि लोग वहां पर छिप सके, खुद को इस धमाकों से, इन बमबारियों से महफूज रख सके क्योंकि चिथड़े उड़ाने वाले वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपके सामने है। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस बीच यूक्रेन के कीव से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां पर हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई टूटी फूटी दिखाई दी, जबकि कई मकान आग की चपेट में भी नजर आए। सड़कों पर चारों तरफ मलबे बिखरे हुए दिखे। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं और लगातार ये आज ही की तस्वीर नहीं है, 6वां दिन है आज और 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार धमाके की और विस्फोटक तस्वीरें हमारे सामने हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लगाया है। वैक्यूम बम से बड़े इलाके में तबाही, जेनेवा समझौते में वैक्यूम बम पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यहां पर यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया है जहां पर यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया जा रहा है रूस द्वारा। और इससे पहले रूस ने भी यूक्रेन पर यह आरोप लगाया था कि पोटेशियम से बने हुए बम का वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। वहीं यूक्रेन ने यह दावा किया है
कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। इसकी भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है और इसे परमाणु बम के बराबर दमखम वाला बम कहा जा सकता है। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोट से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती हैं और इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है और इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। रूस ने इस बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया में किया था। 2007 में इसे बनाया गया था। वहीं रूस के पास कितने परमाणु बम हैं, सिलसिलेवार तरीके से ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला होता है तो कितनी बड़ी तबाही होगी। रूस के परमाणु जखीरे में इतने ताकतवर बम मौजूद हैं जो यूक्रेन पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 100 किलो टन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दिया तो आग के चलते तकरीबन 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट एक के बाद 3.21 किलोमीटर तक इसके झटके महसूस होंगे। तकरीबन 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार भी करता रहेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14.2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 47.9 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 93.7 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। परमाणु बम की तबाही तो निश्चित ही बहुत बुरी होती है। देखिए 15 किलो टन का परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था और उस बम के चलते कई किलोमीटर दूर तक आबादी वहां की समाप्त हो गई थी और साथ साथ वहां के जो पेड़ पौधे भी थे, इन्वायरमेंट भी थे, सारे चीजों का डिस्ट्रक्शन हुआ था। वहां यहाँ तक देखिए अभी कई आकलन है कितने लोग मरे थे। 2 लोग के मरने तक की एक खबर मानी जाती है, लेकिन अभी भी कई लोग 2,71,000 72,000 तक की बात करते हैं। तो लगता था कि जैसे वहां आग लगा दी गई हो। तो ये करीब 92% वहां का सिटी का जो शहर का स्ट्रक्चर था समाप्त हो गया। रूस की सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को तैनात कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भयानक डराने वाली तस्वीरें हैं और इसी की वजह से यूक्रेन में लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। लोग वहां से तितर बितर होना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से वो अपने देश से निकलना चाहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर, कीव में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारतीयों को आज ही कीव छोड़ने की सलाह दे दी गई है। भारतीयों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, खासतौर पर हर हाल में कीव से निकलने को कहा गया है भारतीय दूतावास द्वारा। और जैसे भी हो कीव से निकलने को कहा गया है, यानी कि केवल आज ही का दिन है और आज ही जल्द से जल्द निकलने के लिए कहा गया है। कीव में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए खासतौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि किसी भी हालत में आज वो कीव छोड़ दें। कीव को तुरंत छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार रूस अपना दबदबा वहां पर कायम करना चाहता है और ऐसे में अंदर तक वो घुस तो आया है, लेकिन फिर भी और भीतर स्थितियां ना बिगड़े इसके लिए यूक्रेनी जो वहां पर हैं, जो यूक्रेनी सैनिक है वो लगातार डटे जरूर हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है कीव और इसी वजह से भारतीय दूतावास को भी अब ये एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, क्योंकि कीव के भीतर हो सकता है कि रूस की सेना आज कुछ बड़ा हमला कर दे, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी को लेकर रूस आगे चल रहा है। कीव पर किस तरीके से हमले कर रहे हैं वो लगातार इससे पहले हवाई हमले की भी चेतावनी जारी कर चुका है कीव को लेकर, लेकिन अब यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। और बड़ी खबर इस वक्त यही है जहां पर कीव को
कीव में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको कहा गया है कि वो जल्द से जल्द आज ही बाहर निकल जाएं।